सौरभ यार, ये ना कभी कभी मेरे को एनटीए वालों का समझ नहीं आता। इनकी ये जैसे होते हैं ना, तुमने देखा होगा बिछड़े हुए आशिक, कभी देखे होंगे कि इन्हें सड़क पे चलती हुई कभी कोई ऐसे लड़की पसंद आ जाती है, कभी कोई आ जाती है। ऐसे ही एनटीए ने लगा रखा है, कभी मन करता है 4 करवा दो पेपर, कभी 2 करवा दो। दिल बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो यार। हाय यार, कैसे हो सबके सब? दिस इज यश। कोई टाइम वेस्ट करने का मोटिव नहीं है। अगर नए हो इस चैनल पे, 2-3 चीजें बता देता हूँ यार। मैंने 2019 में अपना जेई का एग्जाम लिखा था। डीटीयू में मैं पढ़ रहा हूँ, 3rd ईयर का स्टूडेंट हूँ। 2020-21 ये दोनों सेशंस में जितने भी बच्चों ने जेई लिखा है और यूट्यूब पे वो एक्टिव हैं, तो वो मेरे चैनल के थ्रू होके निकल के गए हैं और उनको हमेशा जेन्युइन एडवाइस मिली है। तुम अपने सीनियर से कभी ना कभी पूछोगे। तो ये कोई न्यूज़ चैनल नहीं है, ठीक है? तो अगर मैं सब्सक्राइब करने को बोलूँ तो मैं लगा सारे न्यूज़ अपडेट्स आएंगे, वो नहीं होने वाला है। मेरा गोल है यार हेल्प करना। मेरे को कोई किताब यहाँ पे खड़ी ऐसे करके बेचनी नहीं है, ठीक है? सिंपल सी बात है, हमने समझ लिया। सुबह सुबह एक न्यूज़ आती है, TOI का आर्टिकल आता है कि यार 4 अटेम्प्ट्स की जो बात हो रही थी वैसा अब नहीं हो रहा है और ऑफिशियल्स ये कह रहे हैं कि यार 2 ही अटेम्प्ट होंगे। इससे तुम्हारे अंदर काफी ज्यादा डर बैठ गया होगा कि यार भैया, हम तो सोच के बैठे थे कि 4 अटेम्प्ट्स होंगे, तो फिर हमारा अटेम्प्ट हो जाएगा अप्रैल के अंदर, मई में, जून में, जुलाई में, तो हमारे पास तो बहुत टाइम है। बट अब तो ये लोग ऐसा कह रहे हैं कि यार अप्रैल और मई में सारे पेपर हो जाएंगे। शांति से समझने की कोशिश करते हैं। और अगर तुम्हें ये न्यूज़ पता है तो तुम क्यों टिके हुए हो? क्योंकि इस न्यूज़ के बाद अब हमें करना कैसे है, ये चीज़ मैं डिस्कस करूंगा। तुम कहोगे कि यार इस वाले IITian बंदे को ले आओ और वो हमें स्ट्रैटेजी बताए, वो भी करवा दूंगा। क्या चीज़ें करनी है, क्या चीज़ें छोड़नी है, कौन से मर्डर चैप्टर्स हैं, ये मैंने डिस्कस किया आज अपने एक दोस्त है मेरा IIT दिल्ली में। टेलीग्राम पे वो वाली चेकलिस्ट डाल दूंगा मैं, यश घर के नाम से तुम्हें चैनल मिल जाएगा, वहां जाके देख सकते हो। रात तक डलेगी, अभी एडिटर्स बना रहे हैं, ठीक है? सौरभ भाई काम करो, ठीक है? जल्दी से यार शुरू करते हैं। हम सिचुएशन को एनालाइज कर लेते हैं। सबसे पहले यार देखो, जेई 2022 की बात कर लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आ रहा है कि यार होगा कब? ये चीज़ तुम्हें पता चल चुकी है कि वो कह रहे हैं कि जो पेपर है वो हमारा अप्रैल और मई में होगा। अब भैया अप्रैल और मई तो 60 दिन का होराइजन है, इसको और छोटा करके थोड़ा समझाओ ना यार। तो ये मान लो कि अगर अप्रैल की बात करें जहाँ तक हम, तो अप्रैल के अंदर या तो तुम्हारा पेपर होगा 1st वीक के अंदर, ठीक है, या 2nd वीक की स्टार्टिंग में। अब तुम बोलोगे कि यार ऐसा क्यों कह रहे हो? इसका रीज़न यार ये है कि जो हमारा NDA का पेपर है वो ऑलरेडी 10 तारीख का स्केड्यूल है, जैसा कि बच्चे मेरे को बता रहे हैं। तो NDA के 10 तारीख का पेपर स्केड्यूल है ये वीकेंड पे, तो या तो 1st वीक में होगा या 2nd वीक में होगा। इसके बाद क्यों नहीं हो सकता भैया अप्रैल में, थोड़ा और लेट? इसके बाद इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर तुम्हारे CBSE के बोर्ड एग्जाम्स आ जाएंगे। इसकी हमें डेट्स पता चल चुकी थी यार, ये 26 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। रुके रहना, काम की चीज़ बताऊँगा न्यूज़ के बाद। इसके बाद हमारा जो दूसरा अटेम्प्ट है, इसके आसपास इन्हें थोड़ा सा स्पेस देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि इस दिन तुम्हारा जेई का पेपर खत्म हुआ, अगले दिन से तुम्हारे CBSE के पेपर शुरू हो गए। तो यहाँ पर इन्हें थोड़ा सा स्पेस निकालना पड़ेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अप्रैल 1st और 2nd वीक में तुम्हारा जेई का पेपर हो गया, उसके बाद CBSE का तुम्हारा 2nd टर्म वाला एग्जाम हो गया, और CBSE के 2nd टर्म का एग्जाम खत्म होने में 1st वीक ऑफ मई या 2nd वीक ऑफ मई तक ये चल सकते हैं। तो उसके बाद भी तुम्हें थोड़ा सा रेस्टिंग फेज मिलेगा जेई के लिए। ऐसा तो है नहीं कि CBSE का एग्जाम खत्म हुआ और उसके अगले दिन तुम्हारा जेई का पेपर आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जेई का जो 2nd अटेम्प्ट है उसका जो चांस हमारा बन रहा है वो हो रहा है मई का 3rd वीक या 4th वीक, ठीक है? तो इस तरीके से इन्होंने सोचा। इन्होंने कहा कि यार हमने अब बच्चों के बर्बाद कर दिए। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई में हुआ था। अब फरवरी, मार्च में तो हमने कुछ काम किया नहीं, हमने कुछ नोटिस निकाला नहीं, बच्चों को डेट्स वगैरह बताई नहीं, तो फरवरी, मार्च का हटा ही देते हैं और अप्रैल, मई में कर देंगे और बच्चों को बोल देंगे कि यार उस वक्त तो 2nd वेव आ रखी थी तो इसलिए थोड़ी दिक्कत थी, बट अब चीज़ें कंड्यूसिव हो गई हैं, तो अब हमारा 2 अटेम्प्ट में हो जाएगा। और हमारा चैनल यार पहला ही था ऑनेस्टली ये चीज़ बताने के लिए। अगर तुम मेरी 1-1.5 हफ्ते पहले जो मैंने वीडियो डाली थी वो देखोगे तो उसमें मैंने इसकी हल्की सी हिंट दी थी, जब हर कोई तुम्हें ऐसे सहला रहा था ना यार कि यार 4 ही अटेम्प्ट होंगे, तुम चिंता मत करो। मैंने हल्की सी हिंट दी थी उस वाली वीडियो में, अभी भी जाके देख सकते हो, ठीक है? तो ऑथेंटिक रहना मेरे को लगता है यार ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर सब्सक्राइब करोगे इस चैनल को आगे के जेई के अपडेट्स के लिए, तो ऑथेंटिसिटी के लिए करना, न्यूज़ के लिए मत करना। एक छोटी सी चीज़ यार मेरे को और शेयर करनी थी, ज़्यादा फैलाना मत इसको। पिछले 2-3 साल में मैंने बताया बहुत सारे एस्पिरेंट्स हमारे चैनल के थ्रू निकले हैं जेई के, और अब मेरे को लगता है यार कि हम इतने सक्षम है कि तुम में से जिनको ज़रूरत है उनकी हम हेल्प कर सकें किसी तरीके से, पूरी कम्युनिटी की। मेरे को सचिन राणा भैया का ना पढ़ाने का स्टाइल बहुत अच्छा लगता है। मेरे को लगता है कि लास्ट के महीनों में कैसे पढ़ना है वो बेस्ट बता सकते हैं। और उन्होंने 19 फरवरी से इनका ना एक क्रैश कोर्स वाला बैच शुरू हो रहा है, 45 डेज का, अनअकैडमी में पढ़ाते हैं ये। उसमें नमो कॉल सर भी हैं, सचिन राणा सर भी हैं, कपिल राणा, ये सब लोग अपना मस्त मस्त पढ़ाने वाले हैं। और इसी के चलते चलते आज के लिए इन्होंने अपने प्राइजेस स्लैश कर दिए हैं बाय ऑलमोस्ट 40%। तो अगर आज तुम 3 महीने का इनका कोर्स लेते हो तो लगभग तुम्हें 40% का डिस्काउंट मिल जाएगा 25% कोर्स पे। और जो कोड से हमेशा तुम्हें 10% मिलता है पांडा यश कोड से, उसको बढ़वा के 20% कर दिया गया है। अब भैया सरप्राइज क्या है? सरप्राइज ये है यार कि तुम में से जो भी बच्चा
अगर प्रिपरेशन करने की सोच रहा है और वो आज के दिन मेरे कोड पांडा यश से सब्सक्रिप्शन खरीदता है और टेलीग्राम पे मेरे को स्क्रीनशॉट भेजता है और उसका रीज़न भेजता है, ठीक है, खरीदने के बाद कोर्स का रीज़न भेजता है कि मेरे को मैं इसका कैसे हेल्प करूँगा, तो तुम में से किसी एक लकी बच्चे की पूरी फीस, उसकी कोर्स की जितने भी उसके पैसे लगे हैं, वो मैं यार अपनी साइड से, हमारी पूरी टीम बियर करेगी, ठीक है। मेरे को लगता है कि यार इस वक्त पैसों की बहुत ज़्यादा तंगी है, बट तुम्हारे पास क्वालिटी एजुकेशन पहुंचती रहनी चाहिए, इसलिए मैंने ये छोटी सी चीज़ सोची है। लग जाएंगे यार जितने पैसे लग जाएंगे, बट कोई बात नहीं, तुमसे एम वो वाला नहीं है, ना आज तक लिए हैं पैसे डायरेक्टली और ना मैं मांगूंगा, बट एक छोटी सी चीज़ है अपने पास रखना। टेलीग्राम मेरा @pandayshi है, ठीक है, वहाँ पर स्क्रीनशॉट मेरे को शेयर कर देना अगर आज तुम सब्सक्रिप्शन लेते हो, ठीक है। सॉरी यार मैंने तुम्हारे 30-40 सेकंड ले लिए। अब आगे की बात करते हैं जल्दी से कि भैया पढ़ाई कैसे करनी है। पहली चीज़ ये समझ लो कि अपना जो प्लान है वो मान के चलो कि अभी तुम्हारे पास मोटे मोटे 50 दिन है, 50 दिन के अंदर के हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। स्ट्रैटेजी से पहले अपना माइंडसेट वो वॉरियर वाला बनाना पड़ेगा हमें कि यार हम कुछ कर सकते हैं, वो वाला माइंडसेट नहीं होगा यार कि ये भी कर लेता हूँ वो भी कर लेता हूँ। तुम्हारे बहुत सारे लल्लू दोस्त होंगे, वो तुम 12वीं क्या पढ़ रहे हो, अपने बोर्ड्स की भी तैयारी कर रहे हो, जेई की भी तैयारी कर रहे हो, वो बोलेंगे यार 11वीं में केमिकल बॉन्डिंग का ये वाला क्वेश्चन आता है तेरे को, और तुम सोचोगे तुम्हें याद नहीं आएगा और फिर तुम एंग्जाइटी में चले जाओगे, डिप्रेशन में चले जाओगे। तो मेरा पॉइंट ये है यार कि जो तुम्हारी फाइट है वो तुम्हारी फाइट खुद से है और तुम्हारे खुद के इनहिबिशन से। ये वाली चीज सबसे पहले हमें समझनी होगी। तो इंटीजर वाले क्वेश्चन से काफी सारे बच्चों को डर लग रहा है यार, तो उनको तो मैं यही कह सकता हूँ कि प्रॉब्लम है, बट मैं ये कहूँगा कि अगर तुमने सही में पढ़ाई की है तो ये अच्छा है। ये जो प्रॉब्लम है ना, ये वाली प्रॉब्लम अगेन हमारे जो लल्लू बच्चे होते हैं ना, ठीक है, उनके लिए है, क्योंकि इतने सारे बच्चे जेई दे रहे हैं। तुम में से कुछ लोग होते हैं जो ऐसे तुक्के वुक्के लगाए जाते हैं, ठीक है, तो उनकी बेसिकली छटनी करने के लिए ये इंटीजर टाइप के क्वेश्चंस बनाए गए हैं। 100 से 120 क्वेश्चंस यार हम रोज सोच रहे होंगे प्रैक्टिस करने की। ये वाला एक आइडियल अटेम्प्ट होना चाहिए, ताकि जब इसको हम इंटू 50 करते हैं, तुम सोचोगे 100-120 क्वेश्चन कितने हो यार, एक पेपर ही तो हमारा, एक जेई के पेपर में इतने क्वेश्चन होते हैं लगभग हमारे, ठीक है, सवा पेपर मान लो, 1.5 पेपर मान लो। अगर ये चीज़ तुम इंटू 50 डेज तक कर पाते हो अपने 3-4 घंटे रोज देके, तो इसका मतलब पता है तुमने 50 दिन के बाद कितने क्वेश्चंस कर लिए होंगे, तुमने 6000 क्वेश्चंस पूरे कर लिए होंगे, ठीक है। यहाँ पर मतलब अपना गेम बनेगा काफ़ी बढ़िया कि ये नंबर तुम्हें देखने में बहुत बड़ा कि मैं 6000 क्वेश्चंस कर सकता हूँ, बट बात ये है कि यहाँ पर हमें कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी। आइटरेशंस के साथ साथ ये वाली चीज़ हम डेवलप कर रहे होंगे। भैया आपने कहा था कि आप मर्डर वाले चैप्टर्स के बारे में बताने वाले हो, जिसकी लिस्ट बनाई है वो मैं टेलीग्राम पे रात को डाल दूंगा, नीचे लिंक दे रहा हूँ, अभी के अभी ज्वाइन कर सकते हो, यश गर्ग लिख देना, रात तक पक्का आ जाएगी, लोग लिखने लग रहे हैं। उसके अंदर मैं बताया क्या मेरा पॉइंट है, बेसिक सा पॉइंट ये है कि अब तुम लोग कह रहे हो कि यार हमें केमिस्ट्री पढ़नी है, पी ब्लॉक पढ़ने बैठ जाऊंगा मैं तो, या डी ब्लॉक पढ़ने बैठ जाऊंगा, या एफ ब्लॉक पढ़ने बैठ जाऊंगा। मैं कहूँगा कि इसको पढ़ना अभी ज़्यादा सही नहीं है। तुम मेरे को ये बोलोगे कि यार इसके अंदर पी ब्लॉक के अंदर मैं बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लूंगा, मैं ट्रेंड समझ लूंगा, वो बात तुम्हारी सही है, बट जैसे ही तुम बोलते हो कि मेरे को तो रिएक्शंस भी पढ़ने, प्रिपरेशन भी पढ़नी है, ये सारी चीज़ें, तो ये चैप्टर यार सागर हो जाता है बिल्कुल अथाह, और वो चीज़ तुम कवर नहीं कर सकते। तो इस तरीके की छोटी छोटी टिप्स की ये वाला चैप्टर, और इसको क्यों छोड़ना चाहिए हमें अभी के लिए, फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए छोड़ दो। और बेसिक लॉजिक है यार कि पीडीएफ ब्लॉक अगर हम अभी के लिए छोड़ रहे हैं तो फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए, सेकंड अटेम्प्ट से पहले हमारा बोर्ड का एग्जाम हो जाएगा, बोर्ड के एग्जाम में भी ये वाली चीज़ आ रही है ना, तो वहाँ पर से हमारी तैयारी हो जाएगी। उसके बाद सेकंड अटेम्प्ट में हम इन चैप्टर्स को करके चले जाएंगे, बट अभी लिमिटेड टाइम फ्रेम में डिफिकल्ट है। ऐसी फिजिक्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं छोटी छोटी, ठीक है, कि तुम बोलो कि अब तो मैं रोटेशन करने बैठ जाऊंगा पूरा, बहुत गलत अप्रोच है। तुम मेरे को ये बोलो कि यार मैं रोटेशन के फॉर्मूला कर लूंगा, वो तुम्हारी सही अप्रोच है। सेमीकंडक्टर के अंदर सारी थ्योरी, सारा ज्ञान, सब कुछ पढ़ने बैठ जाऊंगा मैं, गलत अप्रोच है। तुम मेरे को ये बोलो यार कि मैं डायोड्स पढ़ लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं लॉजिक गेट्स पढ़ लूंगा क्योंकि यहाँ से मेरे को पता है कि मेरा एक क्वेश्चन हर साल आएगा, तो ये तुम्हारी सही अप्रोच है। इस तरीके की छोटी छोटी चीजें। भैया मैथ्स का भी कुछ बता दो। मैथ्स के अंदर यार तुम बोलोगे कि मैं कोनिक करने बैठ जाऊंगा पूरा, सर्कल्स में मैं फैमिली ऑफ सर्कल्स पढ़ने बैठ जाऊंगा पूरा, दिक्कत है। पीएनसी पढ़ने बैठ जाऊंगा पूरा मैं ठीक है, बाइनोमियल पढ़ने बैठ जाऊंगा। यार ये वाले चैप्टर से ज़्यादा तुम्हारे पास बहुत अच्छे चैप्टर्स हैं, डिफरेंशियल कैलकुलस है जो तुम्हें करना चाहिए ज़रूर, ठीक है। इस तरीके के हमारे चैप्टर्स होते हैं जो हमें करने चाहिए, और इन चैप्टर्स में से कुछ टॉपिक्स भी कर लोगे तो तुम्हारा एक क्वेश्चन तो बन जाएगा, क्योंकि टाइम फ्रेम बहुत लिमिटेड हो गया, 50 दिन है, और इससे तिगुने हमारे पास चैप्टर्स हैं, मोटे मोटे या टॉपिक्स हैं जो हमें कवर करने हैं। तो कैसे करोगे? तुम्हें मॉक पेपर भी लगाना है, बहुत सारी दिक्कतें हैं, इसलिए इस वक्त हमें वी हैव टू स्टार्ट कटिंग आउट, ठीक है। ये नहीं कर सकते यार कि यार ये वाला रह गया, ये चीज़ यहाँ से पकड़ के ले लेता हूँ, ये वाला सिलेबस में ये वाला टॉपिक रह गया,
जाएगा, ये यहाँ से पकड़ के ले लेता हूँ, उस पॉइंट पे दिक्कत आएगी। इसकी डिटेल्ड लिस्ट अभी मैंने तुम्हें मोटा मोटा बताया, इसकी डिटेल्ड लिस्ट मैं फिर से बता रहा हूँ यार, टेलीग्राम पे जाके देख सकते हो फ्री में, कोई चार्ज नहीं होगा। और मैंने जैसे पिछली बार प्रॉमिस किया था, ये हमने जेई की चेकलिस्ट डाली थी, ठीक है ऑलरेडी। इसमें वो वाले चैप्टर्स हैं जो हमें जनरली कंसिडर करने चाहिए, कितना टाइम देना चाहिए, सब कुछ इसके अंदर है। ये मैंने डाली थी पिछली बार, तुम में से बहुत बच्चों को पसंद आई है, बहुत सारे मेरे पास टेलीग्राम पे मैसेजेस आते हैं, अच्छा लगता है। तो इसी तरीके से ये वाली चेकलिस्ट भी आज हम डाल रहे होंगे। फाइनल बोनस टिप जो मैं तुम्हें देना चाहता हूँ यार, वो तुम्हें थोड़ी अनकन्वेंशनल सी लगेगी, ठीक है, बाकी के यूट्यूब चैनल्स पे तुम्हें ऐसी वाली एडवाइस नहीं मिलेगी, बट वो ये होगी कि तुम में से बहुत सारे बच्चे ना मेरे को ये कह रहे हैं कि भैया हम तो ना अपने पेरेंट्स से परेशान है कि ऐसे तंग करते रहते हैं, कभी ये कर ले कभी वो कर ले, बोर्ड एग्जाम आ रहा है ये आ रहा है, तो उनसे कैसे डील करें। मैं ये बोलूँगा, पहली एडवाइस मैंने तुम्हें क्या दी थी कि डोंट फाइट विद योरसेल्फ। दूसरी एडवाइस मेरी, ताकि तुम्हारी जिंदगी सॉर्टेड रहे, वो ये होगी कि यार डोंट फाइट विद योरसेल्फ बोला था, डोंट फाइट विद योर पेरेंट्स। इससे क्या मतलब है, हम कौन सी लड़ाई करते हैं भैया, हम कौन होते हैं, हमें तो चप्पल मार देंगे, फ्लाइंग चप्पल आएगी उड़ती हुई अगर पेरेंट्स को कुछ बोल दिया। मेरा पॉइंट ये यार कि जो तुम्हारे पेरेंट्स हैं वो अपने पर्सपेक्टिव से सोचते हैं, तुम अपने पर्सपेक्टिव से सोचते हो, उन्हें खुश रखना तुम्हारा एम होना चाहिए। खुश कैसे रख सकते हो, सुबह पापा बैठे हैं नाश्ते पे, ठीक है, उन्हें बता दिया, या वो ऑफिस जा रहे हैं तो उनको कॉल करके बता दिया कि पापा आज मेरा 8 घंटे पढ़ने का प्लान है, जिसमें मैं 3 घंटे ऐसे जेई का पेपर लगाऊंगा, आपने बोर्ड्स का पढ़ने के लिए कहा था तो मैं इंग्लिश वगैरह थोड़ी देख लूंगा रात को, इस तरीके से ये स्ट्रेंथन करूंगा, इस तरीके से ये स्ट्रेंथन करूंगा। तुम्हारे पापा का वो दिन बहुत अच्छा गुजरेगा यार। और अगर कोई अंकल आंटी देख रहे हैं तो सॉरी, ठीक है मैं बच्चों को टिप्स बता रहा हूँ, बट इसका मतलब ये नहीं है तुमने बोल दिया और फिर तुम सो रहे हो, उसके बाद उस चीज पे काम करना है, अमल करना है। 8 घंटे के 6 घंटे पढ़ लिए कोई दिक्कत नहीं है, बट बोल के नहीं पढ़ रहे तो दिक्कत है। फिर शाम को आके जब तुम्हारे पापा आने वाले हैं और उनको है थोड़ा सा कि यार बोर्ड एग्जाम वगैरह का पढ़ लो और तुम्हें तो जेई का करना है, तो उनके आने से आधा पौना घंटा पहले थोड़ा सा बोर्ड का लेके बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ाई कर लो अच्छे से। ये नहीं लेके बैठ गए फोन अंदर किताब में, आजकल बच्चे ऐसे करते हैं, यूं ऐसे किताब है इसके अंदर यूं फोन छुपा के बैठ जाते हैं। इस टाइप की चीज़ें नहीं करनी है। तो मैं यही बोलूँगा कि इस तरीके से तुम्हारे पेरेंट्स को तुम्हें खुश रखना है, धोखा नहीं देना, बट खुश रखना है कि यार उन्हें दिखता रहना चाहिए कि हाँ यार लड़का लड़की हमारा कुछ ना कुछ कर रहा है। और तुमने यार बहुत सारी चीज़ें करी हैं, और मैं ये बोलता हूँ यार इस पॉइंट पे मैं साथ खड़ा हूँ तुम्हारे साथ। 2 साल की प्रिपरेशन है तुम्हारी, ये वाली प्रिपरेशन नहीं है कि 1 हफ्ते पहले अब हम पढ़ने बैठे हैं, वो वाली नहीं है। तुमने बहुत चीज़ें सैक्रिफाइस करी हैं, तुमने आसपास देखा होगा, तुम्हारे दोस्तों की गर्लफ्रेंड होगी, फिर तुम स्टोरीज देखते होंगे, तुम्हारी जलती भी होगी, बट तुमने वो सब सैक्रिफाइस किए हैं, फैमिली फंक्शन छोड़े हैं, अपने दोस्तों से दूर हुए हो। तो यार ये लास्ट मोमेंट है जब हम इस चीज़ को वर्थ इट बना सकते हैं, और मैं चाहता हूँ कि हम सब मिलके इस चीज़ को साथ में वर्थ इट बनाएं। तुम्हें डिस्ट्रैक्शंस को कहीं ना कहीं कट करना होगा, फालतू के यूट्यूब चैनल्स को कट करना होगा जो रोज़ आ जाते हैं, यूँ ऐसे फ्रंट कैमरा खोल के मेहनत भी नहीं करते कि आज ये अपडेट आया, ये अपडेट आया। ये चीज़ें तुम्हें कट करनी पड़ेंगी। जब कुछ मेजर अपडेट्स आएंगे तो तुम्हें 1-2 चैनल्स अपनी लाइफ में पकड़ने पड़ेंगे जो यार तुम्हें लगता है कि सही एडवाइस देते हैं और तुम्हारे साथ खड़े हैं हमेशा। वो चैनल्स तुम्हारा कभी पीछा नहीं छोड़ेंगे, और मैं तो बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम्हें पहुँचाना दूँ IIT। तो यही वाला यार मेरा एम है। इसी नोट पे आज वाली वीडियो खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अच्छी लगी तो लाइक कर देना, कमेंट करके बताओ तुम्हें स्ट्रैटेजी वाली वीडियो चाहिए या नहीं। जिसको बुलाना है, जॉन से IIT को बुलाना है, उसको चैनल पे लाके खड़ा कर देंगे तुम सबके लिए, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। मिल रहे होंगे यार एक और नई वीडियो में, एंड इट्स अ रैप अप। बाय यार।